हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक सीएसआई नेट जेआरएफ के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 25 हासिल की है। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सायंता। थैंक यू सर। और सायंता, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्यामतो चटर्जी एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैंने 2023 में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है वेस्ट बंगाल के बर्धमान यूनिवर्सिटी से। रिसेंटली जो सीएसआई नेट का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने दिसंबर 24 वाला उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 25 को सिक्योर किया है जेआरएफ में। एंड जो गेट एग्जाम हुआ था 2025 में उसमें मैंने 251 सिक्योर किया है। ओके ओके ओके। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई एंड सायंता। थैंक यू सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू क्वालिफाई ऑल दिस एग्जाम्स। क्या ऐसा क्या था स्ट्रेटजी में जिससे आपने मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई की? सर स्ट्रैटेजी तो मतलब तीन चार मेरे कुछ रूल्स थे, मैंने उसी को ही फॉलो किया था। हाँ, लेट लाइक अस नो। रूल नंबर वन था कि डेली के 50 क्वेश्चंस मुझे करने ही है कुछ भी करके। ओके। सेकेंड जो था कि ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करो, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि आप सारे टॉपिक को एक साथ पढ़ नहीं पाओगे, बस सारे नॉलेज को आप एक साथ कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको दूसरों के डाउट सॉल्व करना या दूसरों के साथ आपको कॉन्वर्सेशन करना, उससे उससे आपको एक बेनिफिट नॉलेज मिलता है। शेयरिंग। ओके। सेकेंड, हाँ, सेकेंड जो है कि आपका जो भी पढ़ने का शेड्यूल है कि 10 आवर्स 8 आवर्स, तो आपको उसमें से 2 आवर्स थ्योरी को रिवीजन करना ही है। थ्योरी को लिख लिख के आपको रिवीजन करना होगा ओके। कि सिर्फ देखने से या पढ़ने से नहीं होगा। थ्योरी को लिख लिख के रिवीजन करना होगा एंड डेली। ऐसा नहीं कि आज मिस हो गया कल मिस हो गया, आपको डेली करना है। और सबसे जो बड़ी बात है कि अगर आज किसी थ्योरी को अगर हम लिखे कि प्रैक्टिस करें मान लें, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो हमें उसको तुरंत सॉल्व नहीं करना है। लाइक मैं अगर एग्जांपल दूं कि मान लीजिए मैं लीनियर अलजेब्रा का थ्योरी मैंने आज रिवीजन किया है, तो लीनियर अलजेब्रा का रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको मैं सॉल्व करूंगा एटलीस्ट 24 आवर्स के बाद, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितना थ्योरी मुझे याद है, कितना मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ। ओके। एंड जो फोर्थ जो रूल था कि मॉक टेस्ट, मुझे बहुत सारे मॉक टेस्ट देना पड़ा, क्योंकि मेरा सिली मिस्टेक बहुत होता था। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, तो पहले दो अटेम्प्ट में मेरा बहुत सा क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से फॉल्स रॉन्ग हो गया था। तो मुझे बल्क में मॉक टेस्ट देना होगा, देना पड़ा। तो सॉरी फॉर माय बैड हिंदी एक्चुअली। इट्स तो ओके। यही 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 फोर स्ट्रेटेजी मैंने मेंटेन किया था ओके ऑल ओवर द ईयर। ओके ओके। डियर ऑल एस्पिरेंट, जैसे कि सायंत ने बताया, हमने कुछ रूल डिसाइड किए थे, सबके अपने अपने होते हैं। सायंत ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि क्या रूल्स है उनके, कि डेली 50 क्वेश्चन का टारगेट था, खुद को ही दिया था उन्होंने कि डेली 50 क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करना है। सेकेंड बात इन्होंने ये हाँ कि बोला है कि डेली बेसिस पे वो रिवाइज करते थे। ओके, तो रिवीजन कंपलसरी है। और जो भी रहा हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस उनका अपना ये मानना था कि 24 आवर के बाद करने से क्वेश्चन प्रैक्टिस से उन्हें कितना याद होता है, तो इस तरीके से वो अपने आप को इवेलुएट और एनालाइज करते थे बेसिकली। तो सहनता, ये बहुत यस। ही अच्छी बात कही आपने कि आपका अपने जो कुछ रूल्स है, और वो इसी वजह से ठीक है आपका AR 25 आया है। तो वेल डन सहनता। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपने जो तैयारी स्टार्ट करी थी वो कब स्टार्ट की? मेरा तो 2023 का 2023 में सितंबर में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो दिसंबर 23 वाला एग्जाम मैंने सेल्फ स्टडी से दिया था, तो उसमें उतना अच्छा नहीं हुआ। तो दैट्स वाई मैंने जून 2024 में मैंने उसके एग्जाम के लिए मैंने आईएफएस से मैंने कोचिंग लिया था। तो मैंने 6 मंथ आईएफएस से कोचिंग लेके अच्छे से पढ़ा। फिर मेरा जून 2024 में मेरा एलएस क्वालिफाई हुआ था सिर्फ। तो ओके उसके बाद मैंने फिर से एफर्ट लगाया, तो तब जाके मेरा दिसंबर 24 में जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। ओके। व्हाट वाज योर बिगेस्ट मोटिवेशन बिहाइंड ऑल दिस? बिगेस्ट मोटिवेशन मतलब मुझे करना था बस, ये इससे नहीं, बड़ा कोई कुछ होता है मोटिवेशन ना, जैसे कि मैं आपको नहीं था। समझाता हूँ। अ, आपको कोई हाँ गोल अचीव करना है तो आपका टारगेट होता है ना कि मुझे ये पाना है, इसलिए मैं हाँ ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई चीज़ जो आपको मोटिवेट करती रही, क्योंकि आपने 2023 से आपका MSc हुआ था, देन आपने प्रिपरेशन हाँ वहाँ से स्टार्ट करी थी। तो इतने बड़े, मतलब इतने टाइम बिंग में क्या होता है ना, कई चीज़ें ऐसे आती है जैसे कि अप एंड डाउन आते रहते हैं। ठीक है ना, अप्स एंड डाउन आते हैं कि कभी लगता है कि ठीक है मैं कर लूँगा, कभी लगता है नहीं कर पाऊंगा। तो एज सच, मतलब क्या चीज़ जो रही जो आपके मोटिवेशन का काम करे एक तरीके से, हाँ मुझे करना ही है?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे मैथ से एक अलग ही प्यार है, तो मुझे एकदम शुरू से ही मुझे एकदम मतलब डिसाइडेड था कि मुझे मैं पीएचडी ही करना है मैथ में। तो वही एक मोटिवेशन था कि मुझे इससे अलावा मुझे कुछ लाइफ में करना नहीं है। तो बिकॉज़ आई लव मैथ। तो हाँ, मतलब सेल्फ एस्टीम डाउन होना जब जून 2024 का एग्ज़ाम क्लियर ना हो पाया तो उसमें भी बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन आया था। बट मैंने गिव अप नहीं किया बिकॉज़ वो एक ही गोल था कि मुझे पीएचडी करना है। आई वांट टू एक्सप्लोर मैथ। सो दिस इज़ माय मोटिवेशन। प्लस मेरे कुछ और दोस्त लोग भी हैं जियो जो भी मेरे साथ अभी एग्ज़ाम वो भी क्वालीफाई किया है इस एग्ज़ाम में। तो उनके साथ भी एक कन्वर्सेशन रहा, तो सब मिला के एक मोटिवेशन अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, ओके अगर इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर गोल। ओके ओके। सायंता वेल डन, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। और आप जितने दोस्त, मतलब बेसिकली आपने ये बताने की कोशिश करी, जो ग्रुप डिस्कशन था वो भी उन दोस्तों का था कि हाँ, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, हाँ, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया है। हाँ वो बहुत ही अच्छा लगा ऐसा सुनकर, क्योंकि कई सारे लोग ग्रुप डिस्कशन डिस्कशन का गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, और वो लोग ये सोचते हैं कि किसी के साथ भी। ठीक है, तो आपके साथ ग्रुप डिस्कशन में ऐसे लोग थे जो भी वाकई में वो लोग भी मेहनती थे, और उन्होंने भी प्रॉपर तरीके से ठीक है पढ़ाई हाँ, करते थे डेफिनेटली। और बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर। सयंत, मुझे ये अगला क्वेश्चन ये है कि आप हुँ, तैयारी करते गए, ठीक है, तो अब आपके सामने अचीवमेंट है, ठीक है, तो कैसा फील कर रहे हो आप? हाँ। फ़ील मतलब सर मैंने तो पहले मतलब विश्वास नहीं किया था कि एआईआर 25 आ जाएगा। मेरा तो बस गोल था कि बस कट ऑफ क्लियर हो जाए, जेआरएफ हो जाए तो हाँ बस इट्स बस, ओके। हर टॉपर का मतलब यही रहता है कि हो 25 जाए में बस। हाँ ओके। हाँ, मतलब 25 मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब पहले तो विश्वास नहीं हुआ। मैंने एक बार फिर से चेक किया कि मैंने गलत तो नहीं देख लिया। हाँ हाँ। तो फिर देखा नहीं 25 है, तो मतलब बहुत ही खुश हुआ कि दिस इज़ बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन एक्चुअली। ओके, हाँ यही एक्साइटमेंट अब, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो आ जाए तो बहुत बड़ा ऐसा झटका सा लगता है कि यार ये हाँ, मैं ही हूँ क्या। वेल डन, बहुत ही हाँ, कम ऐसे लोग मिलते हैं हमें, क्योंकि आपने अपनी अपनी तरफ से 100% दिया। ठीक है, बाकी आपने एग्जाम क्वालिफाई किया और आपको लगा कि हाँ ठीक है मेरा क्वालिफाई हो जाए, जेआरएफ हो जाए, बस मैं इतना चाहता हूँ। बट आपने हाँ, हाँ, तैयारी हाँ, इतनी अच्छी थी, एकदम। आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग थी, और इतनी कंसिस्टेंसी के साथ आपने प्रॉपर बने रहे, करते रहे तैयारी, तो ऑल इंडिया रैंक 25 आना तो ठीक है एक अच्छी बात रही आपके लिए। ओके। सायंता, ठीक थैंक है, यू। आप ऐसा हाँ। कुछ उन एस्पिरेंट के लिए बोलना चाहेंगे जो इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, उनके लिए ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है आपके एंड? देखिए मेरा जो कहना है कि मैंने जो 4 रूल फ़ॉलो किया है, तो वो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहे। तो कोशिश करना कि वही फ़ॉलो करे, क्योंकि मेरा जो मैंने जो ग्रुप डिस्कशन जिन लोगों के साथ करता था, तो वो भी सेम रूल फ़ॉलो करते थे। तो हमारा रूल क्रिएट ही हुआ था कि हमारे ग्रुप ग्रुप में कि हमें यही करना है। एंड सेकंड कि गिव अप मत करो। अगर गोल आपका एकदम क्लियर है तो आप लगे रहो उस पे, और जितना हो सके पीआईक्यू सॉल्व करो। नॉट नेसेसरी सीएसआईआर नेट का, गेट, सीएसआईआर नेट, जैम, सीएमआई, टीआईएफआर, एनबीएचएम, सबका क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन हो सकता है, और खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि कैसा-कैसा क्वेश्चन हो सकता है। ये आपको हो जाएगा जब आप डेली के 50 क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, तो आप खुद खुद ब खुद आप क्वेश्चन क्रिएट करना करना सीख जाओगे कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, हम चलो ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन क्रिएट किया तो आप चलो, अगर हो पाए तो होगा, तो अदरवाइज ग्रुप में हम दे देंगे, तो ग्रुप कोई और सॉल्व करे तो ऐसा ही। ओके सयंता, वेल डन, बहुत ही अच्छी बात कही। और आपसे बहुत कुछ, इन लोगों को जितने भी हमारे एस्पिरेंट ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा सयंता, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, अच्छी रैंक लेकर आते हैं, और उनको काफ़ी दिनों में ये स्ट्रेटजीज, ये चीज़ें पता चलती है कि यार ये करने से ये सब कुछ होता है, और वो सारी बातें आपने इन तक पहुँचाई। इसके लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस थैंक इंटरव्यू यू। सयंता। और बाकी सारे एस्पिरेंट जितने भी हमारे, प्लीज़ इन्हें फॉलो करें, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।